बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इसलिए मैं तो सभी माँ पिता से कहना चाहूंगा कि घर में अगर शादी के योग्य जवान लड़की है तो सर्वप्रथम उसकी शादी का कार्य सबसे घर में पहले किया जाए। आयु हो जाती है 25, 30, 35, 40, कोई ध्यान ही नहीं। बहन बेटी कभी घर में नहीं कहेगी पिताजी मेरी शादी कर दो, माँ जी मेरी शादी कर दो। मानव को खुद सोचना चाहिए, मानवता दिखानी चाहिए। महाराज भीष्मक ने जवाब दिया हम आज ही जाएंगे और सभा में जाकर के सनिल आज अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी हम क्लियर करवाएंगे। क्लियर याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय महाराज भीष्मक सभा में पहुंचे हैं जवाब दिया बेटा मंत्री महाराज आज जो है ना आज सभा में कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, कोई काम नहीं होगा। आज जो सभा में बैठे हैं ना आज हमारी बेटी का शादी की चर्चा होगी, कोई काम सभा में होगा ही नहीं। आज तुम्हारी बेटी के चाचा नहीं चर्चा होगी। मैंने कहा चाचा छत पे चढ़ेंगे, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। जो हम कह रहे हैं वो खत लिखो और खत लिखने के बाद में हम जो कहेंगे समझ रहा है, हम जो कहेंगे तुझे खत में वो ही लिखना है, जो कहोगे बस। और फिर तुझे ऐलान करना है सभा में, समझ गया? खत लिखना है किस लिए? अभी हमने क्या बताया, देश विदेश सभी राजाओं के पास ये भिजवा दो, ऐलान करवा दो, जो हम कहेंगे तुझे खत में वो लिखना है। ठीक है, उसमें ये लिखो पेन तो निकालने दो। हाँ निकाल पेन थोड़ा बोलो। उसमें ये लिखो हमारे उसमें ये लिखो आगे के काट देना। हम जो हमने आगे बोला, जो मैंने आगे बोला वो काट दो। वो तुम काट दो, वो लिखना नहीं है। वो तुम काट दो, लिखना नहीं है। वो काटने को कह रहे, लिखने को नहीं कह रहे। वो काटने को कह रहे हैं, लिखने को नहीं कह रहे। तो अभी भी लिख रहा है, तू तो अभी भी लिख रहा है। बेटा मैं ये लिखने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये लिखने को नहीं कह रहा हूँ। फिर तू क्या लिख रहा है? फिर तू क्या लिख रहा है? मैं क्या लिख रहा हूँ, तू लिख रहा है। मैं क्या लिख रहा हूँ, तू लिख रहा है। मंत्री कौन है? मंत्री कौन है? मंत्री अरे तू मंत्री है। अरे तू मंत्री है। हम मंत्री तो ये मंत्री दिखाई दे रहे, तो ये मंत्री दिखाई दे रहे। मंत्री अरे तू मंत्री है मेरा। अरे तू मंत्री है। मंत्री हम ये लिखने को नहीं कह रहे बेटा, अभी हमने तो कुछ बोला भी नहीं है। हम ये लिखने को नहीं कह रहे बेटा, अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं है। हम बेटा दिखाई दे रहे, हम बेटा दिखाई दे रहे हैं। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। मंत्री महाराज देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ, देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ। देखो महाराज देखो मैं खड़ा हो गया। देखो मैं खड़ा हो गया। देखो महाराज हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। महाराज तुम्हारे पास आ रहे हैं। और आगे आओ, तुम आओ। हमें ही आ रहे। देखो हम आ गए। और आगे आ रहे। और आगे महाराज देखो हम बैठ रहे हैं। देखो बैठ गए। क्या है?
क्या बात है हम महाराज? क्या बोल रहे हैं और तू क्या लिखे जा रहा है? तुम ही तो कह रहे हो जो बोले वही लिखना है। बुद्धि खराब हो गई है जाकी। महाराज अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं, तू पता नहीं क्या लिखे जा रहा है। अब तू सुन, अब तू जो है ना बोलेगा बिल्कुल नहीं। फिर हम क्या कह रहे हैं? वही कह रहे। तू बोलेगा बिल्कुल नहीं, जो हम कहेंगे तो बिल्कुल शांत होकर के तू लिखेगा। बोलना नहीं है, नहीं बोलना, केवल लिखना है। केवल लिखना। ठीक है। हमारे महाराज जो हैं जिनका नाम है भीष्म, घर में बहुत सुंदर बेटी है जिनका नाम है रुक्मिणी। शादी की योग्य है, सुंदर है। आज सभी को बोलने का सभा में हक है। आज किसी के नजर में सुंदर वर हो, सुंदर घर हो, आज मुझे आकर के बताएगा, खड़ा हो जाएगा सभा में। किसी से डरने की कोई बात नहीं। आज मुझे बताएगा किसी की नजर में सुंदर वर हो, सुंदर घर हो, क्योंकि सुंदर हमारी बेटी है। मंत्री मोंटी लगा, मोंटी लगा। मंत्री कहाँ है वो तो? महाराज महाराज वो पड़ी है, खराब कर रहा है। मंत्री पागल है वो। मंत्री मंत्री थप्पड़ दीजिए। क्या है? क्या है? क्यों चिल्ला रहे? सुन क्यों नहीं रहा? कहीं क्या तो लिखना है, कहीं लिखना नहीं, कहीं बोलना नहीं है, फिर क्या तो सुन क्यों नहीं रहा है? अरे हम ये पूछ रहे हैं लिखेगो या नहीं लिखेगो? महाराज हाँ। वो लिख रहे थे, तुमने कहा बोलना नहीं है। लिखते लिखते नींद आ गई, हैं? सो गए। सोए गए? हाँ। मंत्री हाँ। काम करना है तो एल्ले से करना, तो तुझे निकाल के फेंक देंगे, किसी और को हम घोषित कर देंगे मंत्री। एक बार बोलेंगे, केवल एक बार, एक बार, केवल एक बार। अगर नहीं लिख पाया हम दोबारा नहीं बोलेंगे। ठीक है महाराज, बोलो। रोए के पीछे पड़ जाए मम्मी माधव के संग जय माधव। पराठे कर दे, पराठे कर दे, पराठे। पढ़े लिखे होने का दिखाना, लिख पाए हो नहीं लिख पाए दूसरे पे लिखवा ले। बोलो आई एम डिप्लोमा। तू पढ़ो लिखो है डिप्लोमा मतलब ABCD आती है? ABCD आती है पूरी। देख ले, सब पढ़े लिखे बैठे। जी हमारे कितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये कोई पढ़ी लिखे ना? नहीं, आई एम डिप्लोमा, ये सब ऐसे ही है। ABCD आती है? हाँ, आ से लेके गया तक वो ए से लेके जेड तक। ABCD सुनाओ। ABCD और सुनाओ। और सब बढ़िया है। अपने सुना क्या हुआ? लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा? बोलो ना। हमारे महाराज भीष्म कहे जिनके, अब क्या इतना बड़ा बोल देते हो, थोड़ा थोड़ा बोलो। लिखो। अब क्या है? लिखो मत कहना। क्यों? लिखो मेरी बुआ का नाम है। हमारे राजा महाराज, मेरे राजा, ओ महाराज के राजा तेरे राजा हमारा राजा को है, हम खुद के आया के राजा है। अच्छा महाराज, हमारे राजा, हमारे राजा जो भीष्म भोजन वाला भा भीष्म महाराज लिखो।
लिख गो आगे बोलो। जो है जिनके घर में बहुत सुंदर बेटी है किसी की नजर में सुंदर बर हो सुंदर घर हो आज सभा के बीच में सबको बोलने का हक सबको बोलने का हक है। तो महाराज अब तू ऐलान कर दे किसकी बेटी है? हमारी। तो उसका नाम तो इसमें महाराज आया ही नहीं, ऐसे कौन समझेगा किसकी बेटी है? बोलो। महाराज भीष्म की बेटी रुक्मिणी गुड़ी अबे तेरे पढ़ना को तेरा पढ़। क्या हुआ? क्या लिख रहा है? क्या बोल रहे हो? रुक्मिणी वही लिख रहा हूँ। क्या? गुड़ी। ये हमारी बेटी का नाम नहीं है। हमने कब कहा आपकी बेटी का नाम नहीं है? मैं तो वही लिख रहा हूँ। क्या? गुड़ी। अरे तुझे रुक्मिणी उसमें लिखना है खत में। अरे महाराज वही लिख रहा हूँ। क्या? गुड़ी। ऐलान कर दे कर दे। अजय यादव प्रधान जी चाचा। महाराज ये क्या बक रहा है? महाराज वो उस पे वो है महाराज। ऐलान कर दूं? कर दे। बहनों और भाइयों और इस गांव के नाइयों और साबर के हलवाइयों, अपना महाराज के घर से चिट्ठी आई। अपना मुंह फाड़ के आना, मुंह पर रसगुल्ले मारेगा ये 3 चाचा। अपने मुंह का साइज दे दो। तुझे हमने यही लिखवाया है। महाराज वो पन्ना पलटेगा, मैंने पूरी बोल दी, दोबारा बोल रहा हूँ। पन्ना नंबर 435। ये है महाराज। बोल 2 टीन डालडा 4 टीन घी, अपना मुंह खोल के सब लोग बांट के लोग पी। ओ महाराज कोई काम ढंग से नहीं करता है, हम ही खुद करेंगे ऐलान। सभा में बैठे उपस्थित सभी को एक बात सूचित करने के लिए हम जा रहे हैं। हमारी बेटी जो रुक्मिणी है शादी के योग्य है, सुंदर बर होना चाहिए, सुंदर घर होना चाहिए। किसी की अगर नजर में हो तो मुझे बता दे, हम शादी करने को तैयार हैं। उसमें एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज हम बता रहे हैं। महाराज कहिए। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो। क्या है महाराज? पेट खराब हो गया महाराज। इतनी भीड़ भाड़ क्यों है इस सभा में? इतनी भीड़ भाड़ क्यों हुई है? ये सभा इसलिए लगी हुई है, हमारी बेटी की शादी की चर्चा हो रही है। ओ आपकी बेटी भी है? हाँ। कब भाई? तेरी नजर में हो तो बता ना, फिर शांत बैठ जा। महाराज आपकी बेटी कितनी वर्ष की है? कितनी उम्र है? 19 होगी शायद। 19 तो होगी। तो लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए। हाँ इतना तो होना चाहिए। हो गया महाराज। हो गया क्या? उसकी ऐसे हम समझ लो कि शादी हो गई। मतलब मैं लड़का देख लिया। कैसे? 7 दून 7, 7 दून 14, 7 21। महाराज 7 साल के 3 कर लो, 7 21 हो गया। लली का गोद में खिलाई है। एक मज्जा, एक किलो बैठ जाएगी, एक मज्जा, एक जब फायदा है। मैं एक के साथ में शादी करेंगे। मैं राजा हूँ, राजकुमारी है, किसी राजा या राजकुमार के साथ में शादी करेंगे। महाराज चिल्लाओ मत। एक लड़का है। कौन है? बहुत अच्छा है। कहाँ का है? आप उसे जानते भी? हम जानते हैं। बहुत सुंदर है। हमने कब देखा? देखा नहीं है तो नाम तो सुना है। क्या नाम है? द्वारकाधीश कन्हैया। वाह, फैसला हो गया। हो गया फैसला। खत लिखो और खत भिजवा दो प्रसन्न के लिए। याद रखना मेरे भगव श्रोताओं, जैसे ही प्रसन्नता छाई बड़ा पुत्र रुकम आ गया, जवाब दिया। पिताजी कहिए क्या है ये? क्या हो रहा है? ये क्या है सभा में? ये बेटा तुम्हारी जो बहन है ना, उसकी शादी की चर्चा ही नहीं, फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया? मेरी बहन भला मुझे पता नहीं कौन है वो। अरे बहुत सुंदर है। कहाँ का है? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। क्यों? उसके साथ नहीं करेंगे। क्यों? तो गौवे चराने वाला, वन भटकने वाला। तेरी नजर में कोई हो? उसके साथ नहीं। तो अभी फैसला ही हुआ, शादी नहीं हुई। तेरी नजर में कोई हो तो तू बता कौन है? रुकम बोला है महाराज भीष्म से।
के सुने बाबुल के बेन रे के रुकम आज समझावे सोने बबुला के बेन रे रुकम आज समझावे सब राजन में संभाल रे नजरे हमारी आवे महाराज करे हम बाके संग साथी सब राजन में संभाल ऊंची है बाकी गाती पिताजी याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब रुकुम ने इतने शब्द कहे जवाब दिया पिताजी तुम्हें पता नहीं है बहुत सुंदर है, अरे बड़े दिल वाला है, बड़े राज्य वाला है, बड़े पैसे वाला है और रिश्ता में हमारा साला है तो क्या है? अरे तुम जैसे को तो कभी पानी तक की नहीं पूछता है, अरे हमारा रिश्ता में साला है इसलिए पूछ लेगा है ना। अगर तुम शादी लेकर के जाओगे तो वो हरगिज नहीं करेगा, अगर हम कहेंगे तो शायद वो शादी कर ले। उसके पास में बहुत शादियां आती हैं हमारे साले के पास। महाराज भीष्म के आंखों से आंसू आने लगे, जवाब दिया पागल हो गया है, तुझे पता है तू कह क्या रहा है? अरे तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में शादी करेगा, ये समाज है समाज। जवाब दिया समाज देख करके, समाज देख करके तुम खाते हो, समाज देख करके ही पहनते हो, अरे समाज क्या कहेगा? कहने दो हम कर रहे हैं। अगर पिताजी का नहीं आ गया दरवाजे पर तो हमसे बुरा कोई नहीं, हमसे रुकुम कहते हैं सने। अच्छा रुकुम क्रोध में आकर के महाराज भीष्म से जवाब दिया पिताजी कि मेरे सामने ओ बाबुली और ये चाली नहीं चल पाएंगे, करिए शादी पक्की होगी तो तलवारें चल मेरे सामने हो और ये चाली नहीं चल पाएंगे, करिए शादी करिए
याद रखना। रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी अगर हमारे दरवाजे हमारे मंडप पे अगर कन्हैया आ गया तो पिताजी हम संभाल भी नहीं पाएंगे। कितनी हम नहीं चाहते माताएं विधवा हो जाएं, हम नहीं चाहते मंडप पर खून की नदियां बह जाएं, नदियां। इतने शब्द कहने के बाद रुकुम पहुंच गया अपने भवन में। बहुत सुंदर खत लिया और खत को अपने इस तरह से अपने साले के लिए लिखने लगा है। चंदेरी के रहने वाले हमारे साले शिशुपाल, चंदेरी के रहने वाले हमारे साले शिशुपाल, एक आपसे निवेदन में करना चाहूंगा। परिणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। कोई चंदेरी के तपारी हमें दी है, तब से हमारे घर में ऐसी कोई था ही नहीं जो कि हम तुम्हें भेंट कर सकें, है ना। अब हमारी बहन शादी के योग्य हो गई है, अब हम अपनी बहन हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। और अब तक बहन के हिनुआ आते रहे, जैसे आता रहे, अब ऐसे मत आइयो, पता लला कैसे यहाँ नो है। होशियारी से आइयो सारे जो आइए मथुरा यहाँ रखना। खत लिखा और खत भिजवा दिया, और जैसे ही खत भिजवाया है, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, खत खोल के जैसे ही पढ़ा है रुकुम ने, शिशुपाल ने खत खोल के पढ़ा, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान ऐसे बहनों इस सब काहू को मिले जो कि अपन के गवे। हाँ, बहुत प्रसन्न हुआ, भाग करके अपनी भाभी के पास पहुंचा। भाभी 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 ओ लला देवर, भाभी हमें दूल्हा बनाए दे। दूल्हा? हाँ पूरी न पापड़ी बरी कहाँ थे बहु रहा है, बरी कहाँ दूल्हा? भाभी तो पता नहीं, बहुत सुंदर बिटिया, सुंदर है, बहुत ही सुंदर, नेक ना है, बहुत ही सुंदर। लला को है तो मालूम ना कहाँ की है? जो हमारे जीजा जो है ना रुकुम, उनकी बहन है, बहुत सुंदर रुक्मिणी। लला लगत तुम पगलाए गए। तुम्हारी जीजा है, उनकी बहन तुम्हारी को भाई? जीजा की बहन तो बहनी भाई, तू बहन के संग ब्याह करे हो? अगर ऐसी बहन बेटियां देखी जाए तो हम तो कल लड़ुआ रह जाए। बेटा शादी करें, गलत है, मान जाओ, शादी करें, शादी कर ले, लेकिन बातें नहीं। जीजा की भाई संग शादी करें, भाई संग करे, भाई संग शादी करें।
तो ये जन मालूम भाभी लला मुझे खबर किन्ने दई किन तो आवा देख ले तू पढ़े ओ 12 तारीख के तारीख को है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया भाभी मोए दूल्हा बनाए थे दूल्हा मने नहीं तो भाभी डर के मारे दूल्हा बनाने लगे बरियो ऐसो है तो कि मुकुट शीश पर धरो छींक भई भाभी भाभी दूल्हा बना लगी। मुकुट शीश पर धरो छींक भई भाभी पटा से रपटो पाँव पटक लगी भाभी। भाभी दूल्हा बनाए रही, असगुन पर असगुन आए रहे। बिल्ली को रो तो भाभी ने देखो कलेजा भाभी को रो न वो भाभी बोली हाय राणा 1 घंटा बाद रोई लेती 10 मिनट पहले रोई लेती तो हमें रोए को मिलो। भाभी बोली है मेरे तिवरा को रछो में आओ को रोए नहीं है मेरे तिवरा को रछो में आओ कोई नहीं है। रखना असगुन पर असगुन नजर आ रहे पर लेकिन लड़का को कोई चिंता नहीं। भाभी रो गिरई लला लला मत जाओ जवाब दो मैं भाभी मैं जरूर जाएंगे। भाभी बोली लला हमने ये सुना है माँ कन्हैया भी आ रहा है खत में हमने लिखा देखा। जवाब दिया भाभी हम जाई तारीख तिथि जो है ना तिथि से 15 दिन पहले हम जाए और रुक्मिणी के संग ब्याह करके हम पट लाए हैं ना। कन्हैया को मालूम नहीं पड़े है ना। फौज सजाई है फौज जैसे ही सजाई है तो भैया गजब है गो ललायलनिया। आरे बन के दूल्हा ठाड़ो हुई गो करके सर्व सोले सिंगार जैसे कदम करी दियांगे सम्मुख झीकना को छाती फटी अवनाय मिल
याद रखना। फौज को लेकर के शिशुपाल कुंदनपुर में पहुंच गया और कुंदनपुर में जैसे ही पहुंचा, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जाते ही जाते चारों तरफ से फौज को घिरवा लिया। चंदनपुर चारों तरफ फौज लगा दी और जब चारों तरफ फौज लगाई है लला, तो बहू का भैया बहन रुक्मिणी को मालूम पड़ गया कि हमारो भैया को सारो हमें लेने को आएगा वो है। अब हम क्या करें, अब तो हमारा जीवो ही बेकार है। रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, सोच रही हैं